जय श्री राम। मैं साध्वी हेमलता, भारत माता मंदिर, आलमपुर उड़ाना, जिला उज्जैन। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर के मैं आपके बीच में कुछ उपस्थित हुई हूँ। उस विषय को लेकर के हाथरस उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में, इस देश में कभी किसी नारी के साथ में ऐसा ना हो, ऐसी घटना ना घटे। हाँ, ऐसे समय में उस परिवार का साथ चाहिए। और हम देश की जो बहनें हैं, हमारा एक परिवार है और हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज आतताइयों को हमें सबक सिखाना चाहिए। ऐसे ही विषय को लेकर, ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है, इसे आप हल्के में ना लें। आज भारत में जो घटना घटी है उससे हमारा भारत देश पूरा शर्मसार हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, भारत के युवाओं से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, आपका जो स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है वो ठीक संकेत नहीं है देश के लिए। इसलिए उन माता पिताओं से भी मेरा आग्रह है जिनके बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, वो अपनी पीढ़ियों को संभालें। आने वाला समय हमारा कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसे संभालने की आवश्यकता है। और उस बहन के साथ में जो घटना घटी है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। हाँ, ऐसे ही इस विषय को लेकर के उस बहन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, मौन श्रद्धांजलि देने के लिए उज्जैन से बहन सुरेखा तंवर ने एक ऐसा ही कार्यक्रम रखा उस बहन के लिए, जो अनेक समाज के लोगों को बुला करके, अनेक समाज की बहनों को एकत्रित करके ये संदेश दिया है कि हमारे समाज का जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है उसमें केवल राजनीति और कुछ असामाजिक तत्व है जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं देश में। आज भी किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। आज जातियों में हम नहीं बटे हैं, लेकिन जबरदस्ती उसे बांटा जा रहा है। सदैव हमने कहा है, हमने समरसता की बातें की है। हम संत लोग होते हुए भी हम सदैव ही उन मंचों पर जाते हैं। हमने हिंदू सभाएं की है और उन सभाओं में हमने सबके साथ बैठ करके समरसता का भोजन किया है। और सदैव हमने एक मंत्र लिया है, हिंदवः सोदरा सर्वेन हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी भी पतित नहीं हो सकता, वो हमारा भाई है। जब राम अवतार लेते हैं तो राम ने भी जाकर के केवट को गले से लगाया। भगवान श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए, तो क्या हम उनसे बड़े हो गए हैं जो इस प्रकार की हम राजनीतियां कर रहे हैं? एक तो उस परिवार को संबल हमको देना चाहिए। उसके घर में जो घटना घटी है, आज उसका परिवार क्या कहता होगा, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। उसके साथ में सौहार्द बनाना तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन सौहार्द देश का बिगाड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और मैं इस घटना की बार बार घोर निंदा करती हूँ। ऐसे ही घटना देश में घटती जा रही है और कब तक हमारे देश की ये सीताएं, कब तक अग्नि परीक्षाएं देती रहेगी। हम बेटी बचाओ का नारा बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो लगता है कि नारा भी झूठा साबित हो रहा है। अब हम किस मुँह से कहें कि बेटियों को बचाओ, किस मुँह से कहें कि हम बेटियों को पढ़ाओ। हम बेटियों को पढ़ाते हैं तो तकलीफ है, बेटियों को हम खेत पर भेजते हैं तो तकलीफ है। हम बेटियां हमारी सड़क पर चलते हुए सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि 2.5 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि 80 साल की वृद्ध माँ भी सुरक्षित नहीं है। वो बहन जो कॉलेज जाती है, जो स्कूल जाती है, वो सुरक्षित नहीं है। घर की गृहिणी सुरक्षित नहीं है, और तो और घर में बैठी हुई 80 साल की माँ भी सुरक्षित नहीं है। ऑफिस में काम करने वाली सुरक्षित नहीं है। तो बताओ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले तो आप इन बेटियों की जो घटना हो रही है उनके साथ में इसे रोके। कब तक ये घटनाएं घटती रहेगी, कब तक बहनें बलि चढ़ती रहेगी? दिन प्रतिदिन ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं देश की सरकारों से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ऐसा ठोस कदम उठाइए कि जब ऐसा कोई अपराधी अपराध करे तो उसको उस लायक बना दे कि वो जीवन में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, ना कमाने लायक रहे। जीवन भर उसको अपंग बना करके आंख फोड़ दी जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, उसको छोड़ दिया जाए उसके हाल पर। बस यही दंड है उसके लिए यही सजा है। कई प्रकार की धाराओं को, गलत सलत धाराओं को लगा करके लोग उनको छुड़वा देते हैं, ये गलत है।
ये महापाप है किसी अपराधी को बचाना। भारत में अगर इस प्रकार से चलता रहा तो ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो क्या हम दशरथ कौशल्या बन रहे हैं? अपने बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं? बेटियों को शिक्षा की हम बातें करते हैं कि इनको संस्कार देना चाहिए, इनको शिक्षा देनी चाहिए, तो क्या हम अपने बच्चों को, हमारे बेटों को शिक्षा नहीं दे सकते? अपराधी को माता पिता भी है जो अपने बच्चों को जन्म दे करके सुअर की भांति उनको जन्म देते हैं, लेकिन केवल वंश वृद्धि वो पशु की भांति कर रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बस इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। उस बहन को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित, उसे श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि जो हुई है उसमें मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुई हूँ आप सबके साथ में, और सदैव मैं आपके साथ रहूँगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। इसी के साथ में जय श्री राम, भारत माता की जय।